इसी संदर्भ में एक और कैलिफोर्निया से न्यूज़ आई थी कि रोबोट ने सुसाइड कर ली थी। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एआई के इन्फ्लुएंस में एक रोबोट भी सुसाइड कर सकता है? ये एक्चुअली साउथ कोरिया से न्यूज़ आई थी जी। और ये क्लीनिंग रोबोट था जो सीढ़ी के पास काम कर रहा था एंड वो गिर गया था। तो जब वो गिर गया तो लोगों ने बोला रोबोट ने सुसाइड कर लिया। ओके, इट वाज नॉट इन रियलिटी वो गिरने से पहले उसने थोड़े से चक्कर लगाए, जिसका मतलब है या मैकेनिकल फेलियर था या सॉफ्टवेयर बग था या कोई सेंसर गड़बड़ था, जिस वजह से उसने गलत आइडेंटिफाई करके सीढ़ी के नीचे चला गया। तो इट वाज नॉट अ रियल सुसाइड। अच्छा, तो इस संदर्भ में बताइए मुझे कि जैसे ऐसा कोई किस्सा होता है, ऐसा कोई हादसा होता है जहाँ किसी सुसाइड कर ली है ChatGPT से बात करते हुए, ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा? एआई जिम्मेदार होगा, उसका इन्वेंटर जिम्मेदार होगा, वो एक कोई रोबोट जिम्मेदार होगा? किसको जिम्मेदारी दी जाएगी इस बारे में? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो सब लोग पूछ रहे हैं। ओके। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हम एक लीगल फोरम में ये डिस्कस भी कर रहे थे। अच्छा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे बहुत गौर दे रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स बन रहा है। ओके। ठीक है, जैसे मैंने बोला एआई बहुत पावरफुल टूल है जी। ठीक है, इसका मतलब हर लेवल पे इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी। एआई कुछ गलत करता है तो आप उसे फाइन नहीं कर सकते, आप उसे जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आप यही बोलोगे ना किसने बनाया, तो हम बोल रहे हैं कोडर भी जो है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे ट्रेनिंग हुआ था ना, ब्लू व्हेल का केस भी हुआ था जहाँ पे बच्चों ने सुसाइड की थी। बहुत सारे केसेस हुए थे, बहुत सारे केसेस हुए हैं एंड इस चीज़ से सब लोग बहुत गौर से कर रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग रेगुलेशन जल्दी आएगा। जी। तो हर लेवल पे जैसे मैंने कहा और जो कंपनीज टूल्स बनाती हैं, कब वो टूल्स बनाती हैं, अब ChatGPT पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये बच्चों के लिए वर्चुअल फ्रेंड नहीं है। तो वो काइंड ऑफ वार्निंग एक टूल की क्या यूजेज है, वो जो टूल्स बना रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना। बिल्कुल। अभी इस केस में जो कैलिफोर्निया में केस हुआ उसमें क्योंकि ChatGPT कहीं नहीं बोलता कि ये मैं AI फ्रेंड नहीं हूँ, तो इसलिए आप उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। जी। लेकिन अगर वो बोलता कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए हूँ, मैं फ्रेंड नहीं हूँ, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो यूज़ करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मैंने बोला है इल्यूसिनेट भी करते हैं, ठीक है, और गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तब और वो गलत आंसर्स पकड़े ना जाएं और करेक्ट ना किए जाएं, तो वो भी कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है वो भी है। और गवर्नेंस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे हम AI सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि AI के एल्गोरिथम ब्लैक बॉक्स नहीं हो सकते हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या चल रहा है। तो ये ना थोड़ी रेगुलेशंस एंड सर्टिफिकेशंस भी आनी ज़रूरी है टू नो कि ये वाला AI बहुत हार्मफुल हो सकता है, तो बच्चों के लिए नहीं है। ओपन ही ना करें। हाँ, ओपन मतलब लिमिटेड ओपन हो, लिमिटेड ओपन हो। जैसे आपको कई चीज़ों में बोलते हैं 18+ हो ना, तब आपको दम देंगे। लेकिन बच्चे तो अपनी मेल ID बना लेते हैं 18+ अपने एज डाल के उसमें। अब धीरे धीरे वैलिडेशन भी आ रहा है, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। बच्चे वो भी AI से बना लेंगे। लेकिन वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन से अल्टीमेटली टॉप डाउन अप्रोच भी है ना, गवर्नमेंट को भी हमारे को टूल्स देने पड़ेंगे कि हम कैसे बोल सकें कि ये सही आदमी है और ये गलत आदमी है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेल ID से तो आप नहीं बता सकते हो कौन क्या है ना। तो इसलिए पूरी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का दायरा ठीक से डिफाइन नहीं हो जाए तब तक हमें थोड़ा
तो आपके हिसाब से अभी गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, कैसे गाइडलाइंस लाई जाए? हाँ, आई होप इस बीच और बहुत केसेस ना बीच में कोई आ जाए इस तरह के खतरनाक वाले। एवरीबडी सब लोग जानते हैं कि केसेस आ रहे हैं, बहुत फेक केसेस आ रहे हैं, डीप फेक केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट क्रिएटिव इंडस्ट्री में हमने देखा है कि अब एक्टर्स ने अपना मॉडल कैरेक्टर उनका जो हाँ वो तो काफी दिनों से आ रहा हाँ है। तो वो लोग पेटेंट कर सकते हैं और कोई यूज नहीं करेगा। कोई मिसयूज करेगा तो फिर उनको जेल में डाल सकते हैं या उनके ऊपर फाइन हो सकता है। तो धीरे धीरे आप ऐसे और केसेस देखोगे। बट क्या है, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, रेगुलेशन उसके पीछे 10 कदम पीछे भाग रहा है तो हमें भी उसे मदद करनी है आगे आने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।